हेलो, सर्वप्रथम यहाँ पर आए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बजेश्वरी माता की ये भूमि है, बगलामुखी माता आपके यहाँ कोटला में बैठी है। उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम लोग कांगड़ा की उस देवभूमि में पैदा हुए हैं, जहाँ पे लोग आज बॉम्बे से भी भागकर कांगड़ा आ रहे हैं हमारे देवियों के दर्शन करने। आप लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। एक बार जोरदार तालियां उन देवियों के लिए जिन्होंने कांगड़ा की धरती को चुना है अपने स्थान के लिए। मेरा नाम ओशीन शर्मा है और मैं आप लोगों के समक्ष आज अधिकारी के रूप में नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष वो छोटी ओशीन के रूप में आई हूँ जो बचपन में अपने चाचा के साथ कोटला और त्रिलोकपुर के चक्कर काटा करती थी, क्योंकि उसको बर्थडे पे केक लेकर आना था। मैं वो ओशीन बनकर आप लोगों के सामने आई हूँ। बहुत कम होता है कि हम जब अधिकारी बन जाते हैं तो हमें अपने इलाकों में बुलाया जाता है, क्योंकि अधिकारियों से ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें किसी भी जिले में भेज दिया जाए, हम वहां के लोगों के लिए कुछ भला कर पाए, वहां के लोगों को मोटिवेट कर पाए, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा शब्द है आजकल की मार्केट में। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, अपने पूर्वजों की देन मानती हूँ, अपने दादा दादी का आशीर्वाद मानती हूँ, माता पिता का सपोर्ट मानती हूँ कि मुझे आज मेरी ही भूमि पर, जो मेरी कर्म भूमि रही है, कांगड़ा में आकर, त्रिलोकपुर में आके आप सभी के समक्ष दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। मैंने अपने होंगे 32 मील के ऊपर जो सड़क गई, उस गांव में मेरा बचपन बीता है, भेड़ों के बीच बीता है। बहुत सिंपल लिविंग में हम लोग रहे हैं। जब भी मेरे दादाजी हैं, उनके 3 भाई और हैं, तो बेसिकली 4 दादाजी हो गए मेरे। जब भी ये लोग भरमौर से भेड़े लेकर आते थे तो हम मेमने के पीछे भागते थे। मैं नहीं जानती बात सच है कि गलत है, बट जिस भी मेमने के कान लंबे होते थे मैं कहती थी लड़की है, और जिस मेमने के कान छोटे होते थे मैं बोलती थी ये लड़का है। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये बात सच है कि झूठ है, लेकिन आज भी मुझे उन लोगों के साथ खेलना और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर पर बहुत ज्यादा प्राउड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं याद करती हूँ और मैं क्यों ना करूँ। उनकी शिक्षा का परिणाम है कि आज मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जाती हूँ तो मैं वहां झुक के उनके पास नीचे बैठने की क्षमता रखती हूँ, उनको सुनने की क्षमता रखती हूँ। और शायद इसी की वजह से एक अच्छी अधिकारी भी उस लिस्ट में भी मुझे शामिल कर दिया गया है कि अधिकारी लोगों की बात सुनती है। आज वजीर इंटरनेशनल स्कूल में मुझे बुलाया गया है। मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करती हूँ, गुलेरिया जी का धन्यवाद करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक ग्रामीण आवास में इस जगह में एक ऐसा स्कूल खोलने की इनकी इच्छा थी जो बच्चों की नीड्स को केटर कर सके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हिमाचल 90% आपका रूरल एरिया है और केवल 10% जो है वो अर्बन एरिया है। शहर के एरिया आपके मैक्सिमम शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, यही कुछ टुकड़े हैं, अदरवाइज हम सब ग्रामीण हैं। और इसी ग्रामीण आवास में कहीं ना कहीं हमारे इस तरीके के जो इनिशिएटिव है कि हम स्कूल जैसे खोले,